मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, तब यशोदा का बनावटी क्रोध भी उन्हें सच लगता। वे बेचैन हो जाती और कहती, ऐसा मत करना यशोदा रानी, हमने इसीलिए इसकी शिकायत नहीं की कि तुम इसे दंड दो। 7 दिन तक इसे भूखा प्यासा रखने की सोचना भी नहीं। कान्हा अभी बालक है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। ऐसा कहकर गोपियाँ वहाँ से चली जाती। वे खुद ही तो शिकायत करती थी और खुद ही दंड देने से मना करती थी। इस प्रकार गोपियों और कान्हा के बीच पनपने वाले निश्चल प्रेम को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कराती और अपने कान्हा की 100 बलाइयाँ लेती। वह ऐसे प्रेम की अधिकारिणी बन गई थी, जिसे पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की माताएं लालायित रहती थी। फिर भी यशोदा दिखाने के लिए कान्हा को पकड़ लेती और उसे डांटती हुई पूछती, क्यों रे, तू गांव की गोपियों की मटकी फोड़ता है? ठहर जा, आज इस कमची से मैं तेरी खबर लूंगी। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर कान्हा भोलेपन से डरते हुए कहते, अरे मैया, मुझे मत मार, मैं नहीं माखन खायो। सारा माखन तो दाऊ ने खायो। मोरे मुँह पे तो चलते चलते दाऊ ने थोड़ा माखन ऐसे ही लगा दियो। मटकी भी दाऊ ने ही तोड़ी, मैं तो बस देख रहा था। अब मैं कान पकड़ता हूँ, दाऊ के संग कभी खेलने नहीं जाऊँगा। तू अपने हाथ की छड़ी फेंक दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर रोहिणी हंसने लगती और यशोदा का हृदय स्नेह से भर जाता। वात्सल्य का ज्वार उठकर उसके गले तक आ जाता। वह अपने हाथ की छड़ी फेंकती हुई कहती, अब की बार किसी के मुख से मैंने तेरी शिकायत सुनी तो फिर देखना, तेरी खैर नहीं। जा, भाग जा यहाँ से। जान बची और लाखों पाए वाली कहावत के अनुसार वे तीर की तरह छूटकर वहाँ से भागते और अपने मित्रों की टोली में जा मिलते और खूब हंसते। दाऊ तो जान भी नहीं पाते कि कान्हा ने सारा दोष उन्हीं पर मढ़ दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी नटखट क्रीड़ाओं से गोपियों को तंग करते और फुसलाते। कभी कभी वे गोपियों के कहने पर नाचने भी लगते और कभी कभी अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथों की कठपुतली बन जाते थे।
कभी उनके कहने पर उनका पीढ़ा उठा लाते, कभी उनकी खड़ाऊँ ले आते, कभी बलवानों की तरह ताल ठोकने लगते। इस प्रकार वे अपनी बाल सुलभ लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। एक दिन एक फल बेचने वाली उधर से निकली और पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। यह सुनते ही कान्हा अपने नन्हे हाथों में अनाज भरकर उसके पास फल खरीदने के लिए आए, लेकिन अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया। वे फल वाली का मुंह ताकने लगे। वह फल वाली कान्हा के भोले श्याम सलोने चेहरे को देखकर रिझ गई। उसने अपनी टोकरी में से 2 सेब निकालकर उसके दोनों हाथों में पकड़ा दिए। कान्हा बोले, मैया तेरे पास तेरे को देने के वास्ते कुछ भी नहीं है, तुम क्या कहते हो बेटा? फल वाली ने अपनी टोकरी उसे दिखाते हुए कहा, अभी अभी तो तुमने मेरी टोकरी रत्नों से भर दी है। कान्हा ने देखा कि वास्तव में टोकरी रत्नों से भरी थी। कान्हा मुस्कराकर घर में भाग गए। घर में पहुंचकर कान्हा ने एक सेब अपने दाऊ को दिया और बोले, दाऊ, यमुना तट पर अभी मित्र खेलने गए हैं, हम भी चलते हैं। हाँ चलो, बलराम ने कहा और दोनों निकल पड़े। पीछे से रोहिणी उन्हें पुकारती रह गई। बाद में यशोदा जाकर उन्हें बड़ी मिन्नत करके बुलाकर लाई। दोनों भाई पूरी तरह से धूल से सने थे। नंद ने उन्हें देखा तो बोले, जाओ पहले नहा धोकर आओ, फिर सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। श्री कृष्ण और बलराम वहाँ से चले गए और यशोदा तथा रोहिणी उनके शरीरों को पोंछकर नए वस्त्र धारण कराने लगी। उसी समय उपनंद नाम का एक गोप वहाँ आया और नंद जी से बोला, मुखिया जी, यहाँ गोकुल के महावन में पिछले कई दिनों से तरह तरह के अनजान लोगों ने डेरा जमा लिया है। वे सभी दुष्ट पिशाच मालूम होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वे मथुरा से भेजे गए कंस के आदमी हैं। उनकी गतिविधि बड़ी संदिग्ध लगती है। हमें यह डर है कि पहले की भांति कान्हा पर फिर से कोई विपत्ति न आ जाए। हमें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर हम नंदगांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाएं। उपनंद की बात सुनकर नंद बाबा ने बड़े बूढ़े गोपों को बुलाया और उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। नंद की बात सुनकर सभी ने यही मत दिया कि हमें यहाँ से अपना डेरा उठाकर वृंदावन की ओर चलना चाहिए। वह बहुत ही सुंदर और सुरक्षित वन है। गौओं के लिए चारा भी वहाँ भरपूर है। बच्चों पर फिर से कोई कष्ट या विपत्ति न आए, इससे बचने का यही उत्तम उपाय है। गोकुल से प्रस्थान सभी की सहमति देखकर
सबने वहाँ से कूच कर जाने में ही भलाई समझी। पशुओं के हित में भी यह निर्णय उचित लगा, इसीलिए सबने गुपचुप रूप से सारी तैयारी की। अपनी झुंड की झुंड गायों को एकत्र करके उन्होंने कुछ ग्वालों के साथ आगे भेज दिया और रात में ही छकड़ों पर आवश्यक वस्तुएं लाद दी। भोर से पहले ही स्त्री, बच्चों और बूढ़ों को गाड़ियों पर बैठाकर सबको वृंदावन की ओर रवाना कर दिया गया। उनके पीछे पीछे युवा गोप धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी के साथ चलने लगे। उनके साथ ही पुरोहित लोग भी चल रहे थे। बड़े आनंद और पुलकित मन से कान्हा और बलराम भी अपने मित्रों के साथ अठखेलियाँ करते चल रहे थे। वे गोपियों से ठिठोली करते जाते, जिससे उनके मंगल गीतों में बार बार व्यवधान पड़ जाता था और वे उन्हें भला बुरा कहने लगती थी। उनकी झुर्कियों में वात्सल्य और स्नेह की वर्षा होती प्रतीत होती थी। लंबी दूरी तय करके उनका समूह वृंदावन पहुंचा। जैसे उपनंद ने बताया था, वह स्थान उनसे कहीं अधिक सुंदर निकला। एक तो वह यमुना से घिरा था और दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से सुरक्षित वह स्थान बहुत रमणीक था। सारी भूमि हरी घास और वनस्पतियों से समृद्ध थी। ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बनाकर खड़ा कर दिया और गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। वत्सासुर और बकासुर का वध। वृंदावन अत्यंत सुंदर और रमणीक स्थल था। उसे देखकर सभी ग्वाल बाल अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौओं को चराने वन में ले जाते और वहाँ तरह तरह के मनोरंजन के लिए भांति भांति के खेल खेलते। श्याम के मुख से बांस की एक बांसुरी लगी रहती। गौओं को चराते समय और घर पर लौटते समय जब वे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते तो गौएं भागी चली आती और बछड़े उनके आसपास उछल कूद मचाने लगते। कभी वे गोकुल से गोली फेंककर पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ा देते। कभी वे वनमालाओं से अपना श्रृंगार करके ग्वाल बालों के साथ नाचने लगते। कभी वे पशु पक्षियों की बोलियां बोलकर उन्हें भ्रमित कर देते तो कभी गोलियां खेलने लगते। इस प्रकार वन प्रांतर में वे तरह तरह की लीलाएं और परस्पर ठिठोली करते रहते थे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।